प्रिय रामायण प्रेमी भक्तों, अगस्त मुनि ने कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर कैकसी विश्रवा के पास गई और उन्हें अपने अभिप्राय से अवगत कराया। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा कि हे भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूर कर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे मैं ऐसे दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुण, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवधनीय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज उसे सौंप दे। अपने पिता विश्रवा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपने बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युत जिह्वा के साथ कर दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बल की पुत्री बज्ज्वला से कुंभकर्ण और गंधर्वराज महात्मा शैलेश की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मद में रावण देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छानुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थीं और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वह सरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था, तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के वचनों से नाराज होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख बानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठहाका मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित होकर नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे बानर रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न बानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि
जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ न निकाल सका तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया। अगस्त्य मुनि ने कथा को आगे बढ़ाया। एक दिन हिमालय प्रदेश में भ्रमण करते हुए रावण ने ब्रह्मर्षि कुशध्वज की कन्या वेदवती को तपस्या करते देखा। वह उस पर मुग्ध हो गया और उसके पास आकर उसका परिचय तथा अविवाहित रहने का कारण पूछा। वेदवती ने अपने परिचय देने के पश्चात बताया कि मेरे पिता विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते थे। इससे क्रोधित होकर मेरी वासना कामना करने वाले दैत्यराज शंभु ने सोते में उनका वध कर दिया। उनके मरने पर मेरी माता भी दुखी होकर चिता में प्रविष्ट हो गई। तब से मैं अपने पिता के इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ। उन्हीं को मैंने अपना पति मान लिया है। पहले रावण ने वेदवती को बातों में फुसलाना चाहा, फिर उसने जबरदस्ती करने के लिए उसके केस पकड़ लिए। वेदवती ने एक ही झटके में पकड़े हुए केस काट डाले। फिर यह कहती हुई यज्ञ में प्रविष्ट हो गई कि दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इस समय तो मैं यह शरीर त्याग रही हूँ, परंतु तेरा विनाश करने के मैं अयोजिता कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी। अगले जन्म में वह कन्या कमल के रूप में उत्पन्न हुई। उस सुंदर क्रांति वाली कमल कन्या को एक दिन रावण अपने महलों में ले गया। उसे देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि राजन, यदि यह कमल कन्या आपके घर में रही तो आपके और आपके कुल के विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां से वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा द्वारा हल से जोती जाने वाली भूमि से वह कन्या फिर प्राप्त हुई। वही वेदवती सीता के रूप में अपनी पत्नी बनी और आप स्वयं सनातन विष्णु हैं। इस प्रकार आपके महान शत्रु रावण को वेदवती ने पहले ही अपने श्राप को मार डाला। आप तो उसे मारने में केवल निमित्त मात्र थे। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ दशग्रीव इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरण्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने तथा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित न हो सका। जब अनरण्य का शरीर बुरी तरह से छत बिछत हो गया तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे क्रोधित होकर अनरण्य ने उसे श्राप दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि महात्मा इक्ष्वाकु के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा, जो तेरा वध करेंगे। यह कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए। रावण की उद्दंडता में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वह शक्तिशाली पाता, उसी के साथ जाकर युद्ध करने लगता। एक बार उसने सुना कि किष्किंधापुरी का राजा बाली बड़ा बलवान और पराक्रमी है, तो वह उसके पास युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। बाल की पत्नी तारा, तारा के पिता सुक्षेण, युवराज अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने उसे समझाया कि इस समय बाली नगर से बाहर संध्योपासना के लिए गए हुए हैं।
वे ही आपसे युद्ध कर सकते हैं, और कोई वानर इतना पराक्रमी नहीं है जो आपके साथ युद्ध कर सके। इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। फिर सुग्रीव ने कहा कि राक्षसराज, सामने जो शंख जैसे हड्डियों के ढेर लगे हैं वे बाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए आप जैसे वीरों के ही हैं। बाल ने इन सब का अंत किया है। यदि आप अमृत पीकर आए होंगे तो भी जिस क्षण बाल से युद्ध करेंगे वह क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यदि आपको मरने की बहुत जल्दी हो तो आप दक्षिण सागर के तट पर चले जाइए, वहीं आपको बाल के दर्शन हो जाएंगे। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान पर सवार हो तत्काल दक्षिण सागर में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बाल संध्या कर रहा था। उसने सोचा कि मैं चुपचाप बाली पर आक्रमण कर दूंगा। बाली ने रावण को आते देख लिया, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। ज्यों ही उसे पकड़ने के लिए रावण ने पीछे से हाथ बढ़ाया, सतर्क बाल ने उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और आकाश में उड़ चला। रावण बार बार बाली को अपने नखों से कचोटता रहा, किंतु बाल ने उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छुड़ाने के लिए रावण के मंत्री और अनुचर उसके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, परंतु वे बाली के पास तक न पहुंच सके। इस प्रकार बाली रावण को लेकर पश्चिमी सागर के तट पर पहुंचा। वहां उसने संध्योपासना पूरी की। फिर वह दशानन को लिए हुए किष्किंधापुरी लौटा। अपने उपवन में एक आसन पर बैठकर उसने रावण को अपनी कांख से निकालकर पूछा कि अब कहिए आप कौन हैं और किस लिए आए हैं। रावण ने उत्तर दिया कि मैं लंका का राजा रावण हूँ, आपके साथ युद्ध करने के लिए आया था। वह युद्ध मुझे प्राप्त हो चुका है। मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया। अब मैं अग्नि की साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने अग्नि की साक्षी देकर एक दूसरे से मित्रता स्थापित की। प्रिय भक्तों, आगे का भाग देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।